फॉर्म भर दिया, पेपर की डेट आ चुकी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें। बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी के दौरान अपने जीएस के कोर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, जो कि एक जायज बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है, होना भी यही चाहिए। लेकिन करंट अफेयर्स को एक नजर से कम आंकना यह भी एक समस्या क्रिएट कर देती है जब आपके पेपर नजदीक आ जाते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि स्टेट पीएससी में अलग अलग तरीके के करंट अफेयर्स अलग अलग लेवल के पूछे जाते हैं। अब जैसा कि उदाहरण के तौर पे अगर लें तो आपके यूपी पीएससी सर्विस के स्टेट जो एग्जाम्स हैं वो 12 अक्टूबर को कंडक्ट कराए जाने हैं। प्रीलिम्स आप सभी ने जो है अच्छे तरीके से तैयार किया है, जीएस के कोर सब्जेक्ट्स पे आपने अच्छे से ध्यान दिया, लेकिन अब करंट अफेयर्स की समस्या इस बात को लेकर के खड़ी है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहां से पढ़ें और कितना पढ़ें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को एक समराइज वे में तैयार किया जा सकता है और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स कवर किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णानंद पांडे और आप देख रहे हैं एग्जाम मिनिस्ट्री स्टेट पीएससी का यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम मिनिस्ट्री लेकर के आया है स्टेट पीएससी से रिलेटेड सारी तैयारी का एक अमूल मंत्र, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो जो है एग्जाम मिनिस्ट्री के हिंदी वाले चैनल पे थे। असल में करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं दिखता। लगभग हर एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, क्योंकि हर पेपर कंडक्ट कराने वाली संस्था, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम को रिलेटेड कोई संस्था हो, हर संस्था चाहती है कि आप कोर सब्जेक्ट के साथ साथ अपने आसपास के इन्वायरमेंट में होने वाले बदलाव, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशियोलॉजिकल हो, या फिर आपके कल्चरल हो, या इन्वायरमेंटल हो, या साइंटिफिक हो, कुछ भी हो, आपको पता होनी चाहिए कि आपके आसपास का वातावरण क्या चल रहा है, क्या घटित हो रही है, कौन सी घटनाएं हो रही हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी घटनाएं आपके किसी सब्जेक्ट से संबंधित होती हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे बात करें तो करंट टाइम में आप देखेंगे तो ट्रंप की टैरिफ वॉर बहुत अच्छे से चल रही है ना, स्टेटमेंट उनके आ रहे हैं। आपने देखा रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है। भौगोलिक कारण से इनको जोड़ते हुए अगर आप देखें तो आप इनको आर्थिक कारणों से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये समागम है विभिन्न सब्जेक्ट्स के समसामयिकी घटनाओं का। आई होप कि आप मेरी बात समझ पाए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स को हम कैसे तैयार करें, खासकर आपके यूपीपीएससी एग्जाम जो 12 अक्टूबर को कंडक्ट कराए जाने हैं, उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि यूपीपीएससी में करंट अफेयर्स के कौन कौन से सोर्सेस हम ले सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेस इंपॉर्टेंट हैं और कहां तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और समझते हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे तैयार किया जाए। चलिए देखिए, सबसे पहली बात जो आती है वो ये होती है कि आपको पेपर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्यों करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर आप प्रीलिम्स का जो है स्ट्रक्चर देखें, पेपर की संरचना को गहनता से आप विश्लेषण करें उसका, तो आपको पता चलता है कि आपके प्रीलिम्स में, ठीक है, आपका प्रीलिम्स 2 पेपर कंडक्ट करवाता है। ठीक है, जिसको जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 कहा जाता है। ठीक है, जीएस पेपर 1, ठीक है, और जीएस पेपर 2। बेसिकली इस पेपर को सीसैट कहा जाता है। ठीक है, अगर आप देखें तो यूपीएससी के तर्ज पर बिल्कुल वैसा ही पेपर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जीएस का कोर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आ गए आपके, ठीक है, एक सेकंड। कोर सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट्स आ गए ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी,
साइंस और इन्वायरमेंट। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री। अब बात करते हैं कि जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं और अच्छे से उस चीज को कवर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा फोकस इन कोर जीएस के सब्जेक्ट्स पे होता है, कोर जीएस के सब्जेक्ट्स पे होता है। क्या मैं सही कह पा रहा हूं? हम अपनी तैयारी के दौरान पहले इन्हें कवर करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है और यही मिलकर के आपके प्रीलिम्स को क्रैक करवाता है। ठीक है, अब बात आती है सीसैट की। हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सीसैट में आपके एप्टीट्यूड टेस्ट हैं और ये चूंकि पासिंग है तो आपको ध्यान से समझना है। हम बात करेंगे जीएस पेपर 1 की और कैसे इस चीज को कवर करें कि करंट अफेयर्स हमारा लगभग कवर हो जाए, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जब हम इन्हें तैयार कर रहे होते हैं तो सारे ही सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट को आप ध्यान से समझिएगा, कोई भी सब्जेक्ट आप इनमें से लेंगे तो इन सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा। एक पोर्शन जो होता है वो स्टैटिक पोर्शन होता है, ठीक है, और दूसरा जो पोर्शन होता है वो होता है डायनेमिक। ठीक है, यानी कि पहला पोर्शन जो है वो स्थगित पोर्शन है। स्थगित का मतलब होता है वो ऐसा कंटेंट जो बदलने वाला नहीं है। जैसे हिस्ट्री ले लीजिए, हिस्ट्री के जो पर्टिकुलर डायनेस्टीज हैं। ज्योग्राफी ले लीजिए, ज्योग्राफी में आप चैप्टर 1 पढ़ लें, सोलर सिस्टम या कुछ भी, तो ये क्या है, पर्टिकुलर स्टैटिक पोर्शन में आता है। डायनेमिक पोर्शन जो होता है, जो आपका डायनेमिक है, यानी कि जो स्टैटिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डायनेमिक में दे रहा है, एक्चुअल में वही आपका करंट अफेयर्स का पार्ट बनता है। यही आपके करंट अफेयर्स का पार्ट बनता है। लेट्स सपोज दैट हमने पॉलिटी पढ़ ली, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़े। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल निजता के आधार पर पर्टिकुलर कोई एक आर्टिकल पब्लिश हुआ या कोई एक ऐसा मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर बन गया, तो ये आपके लिए एक पर्टिकुलर राइट टू प्राइवेसी को के तहत जो है एक करंट की न्यूज बन गई। अब चूंकि ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है और लगभग सभी हितधारकों के हितों को प्रभावित करता है, तो आपको ये समझना होगा कि ये करंट अफेयर्स का मुद्दा बन सकता है और इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो जब किसी भी सब्जेक्ट्स को आप तोड़ते हैं तो वो 2 पार्ट्स में बनते हैं। एक तो वो पार्ट जो कभी चेंज नहीं होता, वो स्टैटिक पार्ट है। दूसरा पार्ट आता है आपका डायनेमिक। डायनेमिक वाले पार्ट से रिलेटेड आपकी करंट अफेयर्स होती है। तो अब हम यहां से ये समझ गए कि करंट अफेयर्स पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड न्यूज का एक तरीके से समागम है जो करंट्स में घटित हो रही हो। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें तो ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स हमारे बन जाते हैं। फिर अगर कोई अमेंडमेंट हुआ या किसी तरीके का कोई बदलाव हो रहा है, ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि अगर सरकार या संसद या न्यायपालिका के द्वारा कोई चीज जो है इस तरीके से घटित हो रही है कि वो नेशनल लेवल पर सभी हितधारकों के यानी जनता के हितों को प्रभावित कर रही है, तो वहां से अगर कोई आर्टिकल बना तो करंट का आर्टिकल पॉलिटिकल करंट अफेयर हो गया। फिर आपका बात आती है इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमी करंट अफेयर से बहुत ज्यादा संबंधित होती है और सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं करंट अफेयर में वो आपको इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से देखने को मिलते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था में घटित होने वाली वो सारी समसामयिकी घटनाएं जो पर्टिकुलर, जैसे टैक्स रेट अगर चेंज हुई, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो रही है, बजट आया है, ठीक है, इकोनॉमिकल सर्वे लॉन्च हुआ, आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं, डायनेमिक है। चूंकि ये डायनेमिक है इसलिए करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो पहले तो आप इस समझ को विकसित करिए कि करंट अफेयर्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम एक साथ 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर कवर कर लेंगे। 1 या 1.5 महीने जब आपके बचते हैं पेपर में तो आप उनको रिवाइज कर सकते हैं और रीसेंट अपडेट्स को ऐड करके बस अपने नॉलेज को इनहैंस कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। साइंस से रिलेटेड कोई आपकी सपोज करिए कोई शोध आया, ठीक है, कोई डेवलपमेंट देखने को मिली, जैसे रिसेंटली आपने देखा, अब आपने सुना होगा पहलगाम जो है हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद साइंस को लेकर के बहुत ज्यादा चीजें उठ गई। तो ये चांसेस बन सकते हैं कि इस बार साइंस को लेकर के जो है करंट अफेयर्स में थोड़ा भारांकन ज्यादा हो सके। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, अभी आपने सुना होगा रिसेंटली जो है हमने एक परीक्षण किया है जिसको बोलते हैं आकाश प्राइम। आकाश प्राइम का परीक्षण किया है, ठीक है, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस
सिस्टम है। अब एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? आकाश का 3 वेरिएंट आपको पता होगा। एक तो है आकाश, ठीक है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, आकाश तीर, ठीक है, उसके बाद आकाश प्राइम। अब इसका परीक्षण हुआ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सॉम मिशन हुआ, यह महत्वपूर्ण है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अपनी कोर सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हो तो उनसे होने वाली अपडेट्स को भी देखते रहें। एक तो ये जर्नल तरीका है जिससे आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा और आपका करंट अफेयर्स पैरेलली उस कोर सब्जेक्ट के साथ तैयार होता रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसको जब हम तैयार करते हैं ना तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम करंट को भी जोड़ जोड़ के पढ़ें, क्योंकि करंट को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे पता करें कि पर्टिकुलर कोई न्यूज़ ही करंट अफेयर्स का पार्ट मानी जाएगी या इतनी इस लेवल का स्टैंडर्ड है उसके अंदर कि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। और चूंकि स्टेट पीसीएस है थोड़ा फैक्चुअल होता है ना, तो फैक्चुअल लेवल पे हम क्या क्या चीजें याद करें, हम सबके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ समझेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर आपको समझाया कि पर्टिकुलर जब भी आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो ऐसी चीजों का ध्यान जरूर रखें, ठीक है। अब आपको समझना है कि वेटेज जो है, ये जो प्रीलिम्स पेपर, जीएस और ये सारी चीजें समझी, इनमें एक चीज और समझनी है हमें, वो है कि प्रीलिम्स में जो पेपर आते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में जो पेपर आ रहा है वो जीएस फर्स्ट वाला जो पेपर है आपका, जीएस पेपर फर्स्ट, ठीक है, इसमें बेसिकली आपके 200 मार्क्स का टेस्ट, 150 क्वेश्चंस, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अब आपको समझना क्या है कि 200 मार्क्स का मेरा टेस्ट है, 150 क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाएंगे। ये जो 150 क्वेश्चंस होंगे इनमें कितना वेटेज करंट अफेयर्स ले रहा है, क्योंकि आपको भारांकन के अनुसार ही पढ़ना पड़ता है। आपको समझना है पेपर को, आपको महारत नहीं हासिल करनी है, आपको पेपर क्रैक करना है। और क्रैक करना क्यों कहते हैं? कोई ये क्यों नहीं कहता कि मैंने प्रीलिम्स पास कर लिया, मैंने तो प्रीलिम्स क्रैक कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको जो सिलेक्शन है, आपका जो सिलेक्शन है वो इससे नहीं होना है, आपको बस ये पार करना है। ये एज अ फिल्टर काम कर रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे हैं, उनमें से जो प्रीलिम्स में लोग महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैंने तो प्रीलिम्स इतना पढ़ा है कि प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन करता हूं। नहीं करना है आपको, थोड़ी सी आप एक सामान्य बुद्धि के तरीके से सोचेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मुझे ये पेपर क्रैक करना है। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक के अब बात आती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट आपने देखा कि 200 मार्क्स का टेस्ट है और 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से कितना वेटेज करंट अफेयर्स को दिया जाता है, तो माना जाता है कि इसके बीच में आपके 25 से 30% के बीच का करंट अफेयर्स का वेटेज है। ये आपके करंट अफेयर्स का भारांकन है, ठीक है, ये करंट अफेयर्स का भारांकन है। यानी कि 150 में से 25 से 30% के आसपास, लगभग अगर मैं कहूं तो आप कह सकते हैं कि आपके इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है 37 से 38 क्वेश्चन, ठीक है, इसके बीच का। और ये 37 से 38 क्वेश्चन कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है, आप ध्यान से समझो इसको। 150 क्वेश्चन में से 37 से 38 क्वेश्चंस आप नॉर्मली कर पा रहे हो क्योंकि आपने करंट अफेयर्स पे मजबूत पकड़ बना करके रखी है। बात समझ में आ गई? अब मैं आपके लिए थोड़ा आसान करता हूं कि करंट अफेयर्स के जो सोर्सेस हैं उनको हम कैसे तैयार करेंगे, किस तरीके से एलोकेट करेंगे कि हमें लास्ट मोमेंट पे ये कई बार हमने देखा है अपनी तैयारी के दौरान कि पत्रिकाएं ले लेते हैं। अब पत्रिका लेना गलत बात नहीं है, लेकिन आपने स्टार्टिंग से करंट अफेयर्स को उतना वेटेज नहीं दिया तो अब आप पत्रिका पे चल रहे हैं, पत्रिका लेकर के पूरा 2 महीने आप वही पढ़ रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे आपसे चीजें छूट ही जाती हैं, है ना। तो इसलिए अब ध्यान रखना। अब ये जो 37 से 38 क्वेश्चंस आपके निकल के आ रहे हैं, इनमें आपको गलती नहीं करनी है, ये फिक्स होने चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और करंट अफेयर्स आपको एज दिलाता है अदर कॉम्पिटिटर से कि आप कंपटीशन में आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो अब आपको समझना यह है कि पढ़ना कैसे है, ये मैंने आपको समझाया कि भाई ऐसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि आप जब भी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, या मैं मान लेता हूं कि 12 अक्टूबर को आपका पेपर है, अभी तक आपने हल्का फुल्का पढ़ा है, लेकिन आप चाहते हैं कि सर एक समराइज वे में मेरा कहीं से तैयार हो जाए, ठीक है। तो उसके बारे में तो कैसे पढ़ें ये मैंने आपको समझाया कि स्टार्टिंग से ही आप उसके डायनेमिक पोर्शन पे पढ़ें, और कैसे पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं, कहां से पढ़ना है वो ज्यादा जरूरी है समझना।
अब जब कहां से पढ़ने की बात आती है तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इस चीज को ओवरकम करेंगे। ठीक है, कहां से पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है न्यूज़पेपर। आई डोंट नो, आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारी लाखों वीडियो लोगों ने बना करके आपको बता रखी है। बथेरे लोगों ने बोल रखा होगा भैया एक काम करो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो एक काम करो पेपर पढ़ लो। ठीक है, पेपर पढ़ने की आदत डालो, है ना। घरों में देखा होगा पेपर आते थे, पेपर हमारे यहाँ रखे जाते थे, हम पेपर पढ़ते थे, लेकिन अब हमारी आदत छूट चुकी है, हमारी आदत बिल्कुल पूरी तरीके से छूट चुकी है। तो यकीन मानिए, आपको करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है, इसका सबसे पहला जो सीढ़ी है, जो पहला कदम आपको लेना है वो लेना है अपनी आदत में। अपनी आदत बनाइए, आदत बनाएंगे। अब आदत कैसे बनेगी, आदत ऐसे तो नहीं बन सकती कि सर अब तो पेपर आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको दोनों लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं और जो लोग पेपर देने वाले हैं, उनके लिए भी अभी आगे बात करूंगा कि कैसे वो अपने 12 अक्टूबर के पेपर को कवर कर सकते हैं। तो आदत है आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आप बहुत सारी खबरें पढ़ डालेंगे फर्स्ट स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप धीरे धीरे इसको अपनी आदत के अंदर ढालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे को सिर्फ इंपॉर्टेंट, आप खुद में महसूस करेंगे कि मैं सिर्फ उन्हीं खबरों को देख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। आपकी खबर जाएगी नेशनल इवेंट्स में क्या घटित हुआ, स्टेट लेवल पे कौन सी चीजें घटित हुई, उसके बाद अब बात करते हैं कि ऐसी कोई एक दो खबरें ऐसी हो जाती हैं, मैंने अक्सर देखा है, ऐसा कुछ नहीं मैं कहूंगा, मैं जो भी कहूंगा आपको जेन्युइन बातें, मैं अक्सर ये पाता हूं कि स्टेट पीएससी के सर्विसेज में बहुत ज्यादा कुछ चीजें फैक्चुअल ऐसी एक दो क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या मैं सिर्फ उस एक दो क्वेश्चन के लिए अपने पूरे पेपर को दांव पे लगा दूं? एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहा है हम छोड़ देंगे, हमें कोई महारत तो हासिल करनी नहीं, विद्वान तो बनना नहीं है हमें कि बिल्कुल हम इतना विद्वान बन गए कि अब तुम आओ, हमें कोई कंपटीशन पेपर वाले बनाने वाले थोड़ी कंपटीशन, हमें तो पेपर में बैठना है, बस इतना ध्यान रखना है। पहली चीज आप आदत डालिए, पेपर में भी कोई भी पेपर आप यूज कर सकते हैं, जैसे द हिंदू यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स करके पेपर आता है वो यूज कर लीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया यूज कर लीजिए। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स, अगर आप इकोनॉमिकल जो है खबरों को कवर करना चाहते हैं तो इसके बारे में भी कवर कर सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर आता है ये भी कवर कर लीजिए। अच्छा, अब बात आती है कि सर जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर भी कई कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक तो होता है राष्ट्रीय संस्करण यानी कि नेशनल जो है एडिशन होता है, और दूसरा आता है हमारे जब स्टेट की बात आती है, चूंकि स्टेट वाला पोर्शन कैसे कवर हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टेट एडिशन तो कोई ऐसा पर्टिकुलर है नहीं, बाकी जो भाई स्टेट एडिशन का मतलब कि हमारे लिए कोई स्पेशली कोई केवल एक कोई ऐसा पेपर नहीं है जो स्टेट की खबरों को एक जगह रखता हो, हालांकि दैनिक जागरण है और दैनिक भास्कर है ना, बहुत सारे पेपर आपको देखने को मिलेंगे। मैं कहता हूं कि आप स्टेट के लिए, स्टेट की खबरों के लिए आपके यहां आने वाला एक नॉर्मल पेपर, चाहे वो दैनिक भास्कर हो या फिर दैनिक जागरण हो, आप इनको फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना। नेशनल लेवल पे आपको ये पेपर मिल जाएंगे। टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप सबको पता है, बहुत से लोग कहते हैं सर इतना पैसा किसके पास है, पैसे वाली बात ही नहीं है भैया। आजकल आप, मैंने देखा है कि आजकल लोग सर्कुलेट करते हैं पेपर, पीडीएफ में मिल जाता है आपको पेपर, है ना, पेपर तो आपको पीडीएफ में भी मिल जा रहा है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं आप, आपको हम खुद ही प्रोवाइड कर देंगे सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है आपको पढ़ने की। तो कोशिश करिए न्यूज़पेपर की आदत डालिए। इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज आती है, ये आपने देख लिया कि न्यूज़पेपर में हमें अगर नेशनल एडिशन में जाना है तो ये सारी चीजें, इसके साथ ही साथ जब हम स्टेट एडिशन की बात, स्टेट में बात करेंगे तो हम उसके लिए दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण या कोई भी ऐसा नॉर्मल जनसत्ता करके भी पेपर आते हैं, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टेट की जो खबरें हैं वो आपको यहीं से कवर मिलेंगी। नेशनल लेवल में कोई पुरस्कार है, स्टेट में पर्टिकुलर किसी समिति का कोई पुरस्कार है ना, अब वो दिया गया, वो यहां नहीं कवर हो रहा है लेकिन यहां कवर हो रहा है। तो मेरे कहने का अल्टीमेटली मतलब ये है कि आपको न्यूज़पेपर की थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट के 2 महीने में पूरा भार लेकर के पढ़ने से अच्छा है मैं स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा ध्यान देता रहूं, और 10 मिनट पूरे दिन भर में देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जितना समझ पा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं, इसके लिए अदर सोर्सेस बता दे रहा हूं। तो जो स्रोत हैं न्यूज़पेपर, न्यूज़ को कवर करने के, उनमें सबसे पहला तो आपका हो गया न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। अब दूसरा स्रोत जो है वो है पीआईबी। पीआईबी आप
जितने भी एस्पिरेंट हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पीआईबी के बारे में नहीं जानता। पीआईबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है जहां पर लगभग स्टेट की मैं बात कर लूं या फिर नेशनल लेवल पे बात कर लूं, दोनों की खबरें जो इंपॉर्टेंट हैं, राज्य के स्तर पर कोई चीज इंपॉर्टेंट हुई उसके बारे में भी पीआईबी के चीजें हो जाती हैं। पीआईबी के हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो पीआईबी एक सबसे ज्यादा रेकमेंडेड और सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड सोर्स है, इसको जरूर फॉलो करें, ये आपकी लिस्ट में होना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि काग चेष्टा बको ध्यानम, है ना, स्वान निद्रा तथैव च, ग्रह त्यागी अल्पहारी विद्यार्थी पंच लक्षणम, है ना। तो जैसे विद्यार्थी के लक्षण हैं वैसे अब विद्यार्थी के लक्षण ये भी हैं कि आपके तर्कश में ये तीर होने बहुत जरूरी हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब आज तो विद्यार्थी की डेफिनेशन बदल गई है ना कि ठास भोजन चाप निद्रा, है ना। तो ये गलत है। अब ये नहीं है कि आप कोई पूछ रहा है आपसे, आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं भैया हम, काहे की, सिविल सर्विसेज की। आज के टाइम पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना भी एक क्या हो गया है, एक बहुत बड़ा ओहदा माना जाता है समाज में कि भैया फलाने, तो आप गांव में जाते होंगे तो कहें अरे भैया एसडीएम साहब कहाँ, है ना, बोलते हैं लोग, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझो बस जो पॉइंट है। तो आपके तर्कश में ये तीर होने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एसडीएम साहब नाम के बन रहा है, अगर सच में बन रहा है तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किताबें आपके लिए टूल्स हैं, तो वो टूल्स में ये टूल्स भी आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ स्रोतों में अगला स्रोत जो है वो है मैगजीन का, ठीक है। आप मैगजीन ले लीजिए। मैगजीन कौन कौन सी ले सकते हैं, मैगजीन में भी ये नहीं कि आप कोई भी मैगजीन ले लीजिए, कुछ ऐसी मैगजीन्स हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी आपके करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने में। अब आप कहेंगे सर ये तो आप अल्टीमेटली वही तो बता रहे हो 50 ठो किताब पढ़ो। आप इसको 50 किताब तब समझेंगे ना जब आप लास्ट के मोमेंट पे सब तैयार करना सोच रहे हैं। न्यूज़पेपर तो आपके डेली रूटीन का पार्ट बन गया। पीआईबी, आप आज बताइए कितने लोग दिन भर में, आप स्क्रीन टाइम चेक करिए अपने मोबाइल का, कितनी बार आप अपनी स्क्रीन को कितने घंटे तक, पूरे 24 घंटे में औसतन कितना इस्तेमाल करते हैं मोबाइल। तो अगर मैं पीआईबी को फॉलो कर रखा हूं, और मैं आपको बताता हूं पीआईबी का आपको व्हाट्सएप भी मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप भी मिल जाएगा। अब समझना यह है कि व्हाट्सएप चैनल इसका मिलेगा आपको, इसका यूट्यूब चैनल मिलेगा, इसकी वेबसाइट मिलेगी, सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, व्हाट्सएप भी है, ठीक है, यूट्यूब भी है, इसकी वेबसाइट भी है, ये सारी चीजें हैं। व्हाट्सएप तो चलाते ही होगे तो व्हाट्सएप आप ले लो, क्या दिक्कत है, कोई समस्या है, व्हाट्सएप में ही आप देख लो। मेरे व्हाट्सएप में अभी रिसेंटली, मेरे व्हाट्सएप में आपको फैक्ट चेकर होता है ना, पीआईबी का फैक्ट चेक, वो मैंने अपने में चैनल ज्वाइन कर रखा है उनका, तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये तो डेली रूटीन के पार्ट हो गए। बाहर कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है इस पे। अब ये मैगजीन जो है, ये मेरा मानना है कि आप इसको मासिक तौर वाली, जो भी मासिक मैगजीन आती हैं, ठीक है, मंथली मैगजीन्स, उनको फॉलो जरूर करिए। साप्ताहिक आपको जरूरत नहीं है, साप्ताहिक में एक महीने में 4 मैगजीन लेने का कोई मतलब नहीं है। आप मासिक मैगजीन लीजिए। बाकी की यहाँ चीजें, जो चीज आप इसको फॉलो करते हुए पाएंगे, आप पाएंगे कि वही सारी खबरें यहाँ पर मासिक रूप से आप रिवाइज भी कर रहे हैं, और इक्का दुक्का जो छूट गई वो भी आपकी कवर हो जा रही हैं। इसके साथ साथ अब अगर चाहें कि भाई अब सब लगभग सर मैंने इतनी चीजें फॉलो कर ली हैं, लेकिन अब पेपर आ रहा है सर, तो पेपर के लिए मैं कुछ और भी जानना चाहता हूं कि विस्तृत हो, ताकि ये जो मेरे 37 से 38 क्वेश्चंस मेरे से पूछे जा रहे हैं ये मेरे छूटे ना। तो इसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके लिए फिर आती है आपकी जो सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए आपकी पसंदीदा है, घटना चक्र। पता है सबको, सब पढ़ते हैं। घटना चक्र की दृष्टि आती है, ये मैगजीन आती है, ठीक है, दृष्टि मैगजीन, आप वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट मोमेंट पे मैं कहूंगा कि इसको आप लास्ट मोमेंट पे लें, यानी कि बिफोर 2 मंथ्स, ये बिफोर 2 मंथ्स लीजिए, है ना, कि पूरा रिवाइज कर लिया। तो आपको मैंने सोर्सेस बता दिए, आपको मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीजें याद रखिएगा। अब बात करते हैं कहां तक पढ़ना है। तो जब बात आती है कहां तक पढ़ने की, तो ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कि 12 अक्टूबर को आपका पेपर है, 12 अक्टूबर 2025 को आपका पेपर है।
अब बहुत सारे लोग कहते हैं, इस पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर एंड कट बता दे रहा हूं। बहुत सारे लोग कहेंगे 8 महीने का पढ़ लो, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं भैया पूरे साल का पूछता है, यानी कि अगर 12 अक्टूबर को पेपर है तो 11 अक्टूबर का भी पढ़ के जाओ। आप अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट मत करिए, एक रैशनल पर्सन की तरह समझिए, विवेकशील प्राणी हैं आप, तो विवेकशीलता आपके अंदर होनी चाहिए, थोड़ा बुद्धि भी इस्तेमाल करनी है। ये बात मानता हूं मैं कि 8 महीने 9 महीने 10 महीने इतने का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एक बहुत छोटी सी गणित बता देता हूं जो मैंने भी फॉलो की है, और चूंकि आपको देखोगे ना कि जितने भी टीचर्स ने इस चीज को जिया है वो आपको करेक्टली बता देंगे कि इतनी चीजों में आपको ध्यान रखना है। एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, जब आपका पेपर हो, ठीक है, उस पेपर से ठीक 1 महीने तक, 1 महीने पहले तक, तो 12 अक्टूबर है तो 12 सितंबर तक, ठीक है, 12 सितंबर 2025 तक, ठीक है, आपका करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि अक्टूबर की मैगजीन तो अक्टूबर के मंथ के लास्ट में आएगी, मासिक मैगजीन की मैंने बात भी की है, तो अब इसके जो पर्टिकुलर मैं मानता हूं, अगर मैं मान लूं कुछ देर के लिए कि सर नहीं मुझे 12 अक्टूबर के पहले भी तैयार करना है, तो मैंने आपको जो दैनिक स्रोत बताए थे आपके न्यूज़पेपर और पीआईबी, वो आपके तो हमेशा काम कर रहे हैं, तो उससे आप यहां से कवर करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि मोटा मोटा अगर आप कहें तो कम से कम, ठीक है, स्टैंडर्ड है, मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको पता है कोई भी एग्जैक्ट नहीं बोल सकता। अगर कोई कह रहा है नहीं बस इतना ही पढ़ो, तो आप मान लीजिए कि, समझ गए ना, मैं आपको एक 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 पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्लास इंटरवल दे सकता हूं। क्लास इंटरवल में मैं कहूंगा 8 से 9 मंथ्स, इनके बीच का पूरा करंट अफेयर्स आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखेंगे, आप इसको अप्लाई करके देख लीजिए, आपको ना मिले मुझे बताइएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे वो 8 से 9 महीने के बीच में ही पूछे जाएंगे, ठीक है, प्रीवियस। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में क्रिएट करके रखना है, और याद रखिए करंट अफेयर्स कोई विषय नहीं है, ये पहले भी मैं बोला हूं, अब भी बोल रहा हूं, करंट अफेयर्स कोई विषय नहीं है। करंट अफेयर्स बस ये परखता है कि क्या विद्यार्थी सिर्फ कोर सब्जेक्ट का कीड़ा तो नहीं है, क्या आप सिर्फ रट्टू तोता तो नहीं है, क्योंकि क्या एक सामान्य इंसान सिर्फ अपने घर की चीजों के बारे में नहीं, अपने आसपास के वातावरण के बारे में भी जानता है कि भाई हमारे बगल में दुकान है, हमारे बगल वाला घर जो है शर्मा जी का है, इधर जो है हमारे कलीम भाई रहते हैं, सामने हमारे जो है जोजेफ भाई रहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप प्राणी हैं, आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज में जो हो रहा है जब वही नहीं जानेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता ना। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, इतना आप मान करके चलिए। 8 से 9 मिनट का आपको नॉर्मली 8 से 9 मंथ्स का जो है आपको नॉर्मली करंट अफेयर्स मजबूती से तैयार करना है। अब एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि सर करंट अफेयर्स को मैंने कई लोगों को देखा है, और कई बार जो है स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर एक करंट अफेयर जब पढ़ते हैं ना हम, तो नोट्स बनाते हैं हम। बिल्कुल बनाइए, मैं किसी भी चीज़ को दरकिनार नहीं करूंगा, रीज़न मैं बता देता हूँ। अक्सर टीचर्स को, कई टीचर्स हैं, है ना, कई इंस्टीट्यूट हैं, कई लोग बोलते हैं सबकी धारणा अपनी अपनी होती है, मैं किसी भी धारणा को नहीं काटता। कुछ लोग डायरेक्टली कह देते हैं करंट अफेयर्स टाइम वेस्टेज है, क्यों नोट्स बनाना है। कुछ लोग कहते हैं कि करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने से आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो यहां पर सिचुएशन समझनी है, ना तो पहला वाला बंदा गलत है ना तो दूसरा वाला गलत है, दोनों ही सही है। इट्स डिपेंड ऑन द स्टूडेंट, आप कैसे हो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको चीजें बहुत अच्छी से याद रहती हैं, आपके माइंड में आधे से ज्यादा चीजें आप कर लेते हैं, पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मेरा कहना है आप मत नोट्स बनाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक कंपाइलेशन अगर रोज 15 से 20 मिनट दे करके मेरा एक कंपाइलेशन ठीक ठाक बिल्कुल शॉर्ट और कंसाइज वे में प्रिसाइजली तैयार हो सकता है, तो आप नोट्स बनाइए। क्यों, उसका मैं आपको फायदा बता दे रहा हूं। करंट अफेयर्स बेसिकली प्रीलिम्स में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपको क्वेश्चंस तो यहां देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन मेंस में कोई ऐसा नहीं होता कि मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, मेंस में कैसे आपको मदद करता है उसको थोड़ा सा समझ लो। मेंस के पेपर में आंसर राइटिंग में, ठीक है, आंसर राइटिंग में, उत्तर लेखन में आपको मदद करता है। कैसे, आप किसी भी क्षेत्र का कोर सब्जेक्ट याद है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, याद आ रहे हैं कोर सब्जेक्ट्स।
इन कोर सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग में, यानी कि मेंस के जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में आपको मदद करेगा। जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो जिन बच्चों ने करंट अफेयर्स में डेटा और करंट अफेयर्स में यानी कि यूं कहें कि समसामयिकी रूप से घटित होने वाली घटनाओं को जोड़ करके जब आंसर राइटिंग लिखते हैं तो उनका इंप्रेशन अलग ही पड़ता है, उनको अदर कॉम्पिटिटर से एग्जाम में थोड़ी एज मिल जाती है। आई होप कि आपको पॉइंट्स क्लियर हुए। ठीक है, जैसे इकोनॉमी का टॉपिक आपने पढ़ा, अब इकोनॉमी पे आपको क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, मेंस में, तो मेंस की इकोनॉमी के क्वेश्चंस में आप अपने करंट अफेयर्स के एनालिसिस से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि मैंने वहां पढ़ा था, एग्जांपल के तौर पे दे दिया उदाहरण में। ठीक है, आपने पॉलिटी के पेपर में मेंस में कोई क्वेश्चन आ गया तो आपने फटाक से पढ़ लिया, है ना। जैसे मान लेते हैं अभी रिसेंटली आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पॉलिटी में पूछ लिया जाए, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा खींचातानी चल रही थी। कुछ ऐसे मुद्दे थे जैसे तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे उनका बिल रोक करके रखना, फिर तमिलनाडु की शिक्षा को लेकर के जो फंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो रोक करके रखना एनईपी के संदर्भ में, है ना, एनईपी ना लागू करने के संदर्भ में। फिर देखते हैं कि तमिलनाडु से जो है तमिलनाडु की जो किलाड़ी सभ्यता से संबंधित जो आर्टिकल्स अभी बहुत ज्यादा न्यूज में थे, तो किलाड़ी सभ्यता जो थी उससे रिलेटेड तमिलनाडु नाखुश था कि भाई हमारी किलाड़ी सभ्यता हुई, अब जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि नहीं नहीं अभी इसको हम मान नहीं सकते, प्रूफ करना पड़ेगा ये सारी चीजें, जबकि सारा का सारा डेटा है यहाँ पर, है ना। तो अब आपसे क्वेश्चन अगर पॉलिटी में पूछ लिया जाए कि केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित इस पे क्वेश्चन बना दिया जाए, तो आप तमिलनाडु और सेंट्रल गवर्नमेंट के होने वाले इन 3 पर्टिकुलर न्यूज को, जो मैंने करंट अफेयर्स में, मैं आपको बिलीव नहीं पड़ेगा, जुलाई में लगभग 3 बार, जून में लगभग 5 बार इन्हीं न्यूज को बार बार कवर किया है, क्योंकि बार बार ये आ जा रहे थे। भाषा से संबंधित विवाद आपने देखा, तो उससे संबंधित अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये मेंस की आंसर राइटिंग में कैसे मदद करेंगे। जहां आपने ये सब चीजें उदाहरण के तौर पे लिखी, वहां एक आपको एज मिल गया। क्लियर है, यहां तक के पॉइंट सारे क्लियर हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में भी आपको ये मदद करते हैं। तो हाँ, मैं अगर दोनों को तुलना करके कहूं, और दोनों स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट जो अपने दिमाग को बहुत अच्छे से यूज कर सकता है, दूसरा स्टूडेंट जो चाहता है कि मेरे थोड़े थोड़े कंपाइलेशन हो, क्योंकि मैं भूल जाता हूं, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है मेरी। तो मेरा ये कहना है कि दोनों को तुलना करने के बाद बिल्कुल करंट अफेयर्स के बहुत ही क्रिस्पी नोट्स आपके पास होने चाहिए। बुलेट पॉइंट्स में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे अपने करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन को तैयार करते हैं, या यू कहें कि प्रिपरेशन करते हैं। अब बल्कि नोट्स नहीं बनाने हैं, उससे होता क्या है कि आपको कोई पोथी नहीं तैयार करनी है कि इतना बड़ा पोथी ग्रंथ तैयार कर दिए कि ये देखो, कोई फायदा नहीं है उससे। आपको बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही बुलेट पॉइंट यूज करके आपको नोट्स बनाने हैं, और एक पन्ने में कम से कम 1 हफ्ते का पूरा नोट्स आ जाए, फ्रंट पे एक पेज पे, पीछे वाले पेज पे दूसरे हफ्ते का, 2 पन्ने में पूरा 1 महीना कवर हो गया। जब आपने लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए उठाया, फटाक से देखा और खत्म हो गया। इससे रिलेटेड ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से कि अभी जो करंट में चीजें चल रही हैं उससे रिलेटेड एग्जाम मिनिस्ट्री आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर के आया है, उससे संबंधित कुछ चीजें मैंने आपको बतानी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके यूपी पीएससी सर्विसेज के लिए जो 12 अक्टूबर को आपका पेपर है, उसके लिए हमने आपके लिए सिद्धि टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, निशुल्क है, याद रखिएगा निशुल्क है पूरी तरीके से। टोटल इसमें 10 टेस्ट मिल रहे हैं आपको, ठीक है, 10 टेस्ट हैं जो कि 6, 2 और 2 इस पार्ट में डिवाइड हैं। 6 आपके अनुभागीय यानी सेक्शनल, 2 आपके पर्टिकुलर एफएलटी, और 2 पेपर 2 जो ऐड हुए हैं उनसे संबंधित। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको क्लियरिटी हो गई। इसको जरूर दीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या हम कमेंट में पिन करके दे देंगे आपको, वहां से आप इसके लिए एनरोलमेंट कर लीजिए। कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने हैं, आराम से अपनी तैयारी करिए करंट अफेयर से रिलेटेड। एक चीज और आपको बता दूं, आपको शेड्यूल अगर पता करना है कि सर ये जो टेस्ट आप दे रहे हो इनमें शेड्यूल मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। आपको जूही मैम का वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख लीजिए, उन्होंने प्रॉपरली हर चीज डिस्कस की है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका टेस्ट है। ये टेस्ट आपके स्टार्ट हो रहे हैं 10 अगस्त से।
10 अगस्त से सुबह 9:30 बजे से ये टेस्ट आपके स्टार्ट होंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनरोलमेंट नहीं किया है तो एनरोलमेंट कर लीजिएगा। आई होप कि अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमें चीज़ों को करना है, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। ये तीनों का जवाब मैंने दिया। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई हो, 2x पे करके देखना, लेकिन पूरी वीडियो देखना और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर देना, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने जिस एक तरीके से इच्छा से, जिस मंशा से ये वीडियो बनाई, क्या मैंने आपकी उस मंशा को, आपके उस प्रश्न को किस हद तक मैं उसको सॉल्व कर पाया। इसके लिए कॉमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एग्जाम मिनिस्ट्री के स्टेट PSC चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाने वाले हैं। पेपर का डिस्कशन हम करेंगे, जो भी पेपर ये हो रहे हैं इसी चैनल पर होगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए स्टेट PSC का हमारा, वहां पर आपको इन पेपर्स की आंसर शीट PDF फॉर्मेट में मिलेगी और आप अपना आकलन कर पाएंगे कि आप किस स्तर तक तैयार हैं UP PSC 2025, ठीक है, जो 12 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।